गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज से हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से आपको समझ में क्या आया? मैटर का जो मीनिंग रहता है साइंस की लैंग्वेज में वो क्या होता है? पदार्थ। ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास के वातावरण में जो भी पदार्थ प्रेजेंट है, जो भी मैटर प्रेजेंट है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे कि हम हमारे आसपास देखें, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हमारे आसपास अगर हम देखें तो हमको क्या दिखेंगे? अलग अलग वेराइटी की जो चीज़ें हैं वो दिखेगी, शेप्स दिखेंगे, साइज दिखेगी और टेक्सचर मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो थिंग रहेगी वो भी दिखेगी। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज़ साइंटिस्ट हाउ नेम मैटर। जो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की, ये किससे मिल के बनी है? हमारे मैटर से मिल के बनी है। तो साइंटिस्ट के जो मटेरियल से ऐसे मिल के बनी है, तो जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में साइंटिस्ट ने उसे क्या कहा? मैटर कहा। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर है जिसमें हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, और जो फूड रहता है जो हम खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। जो एयर रहती है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, खाना हम खाते हैं। स्टोन मतलब पत्थर, क्लाउड मतलब बादल, स्टार्स मतलब तारे, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे और एनिमल्स मतलब जानवर। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, इसी के उपरांत जो वाटर की बूंद मतलब पानी की जो बूंद रहती है वो भी क्या है? और पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी का कुछ ऐसा कण। एवरीथिंग इज अ मैटर, ये सभी क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हाउ मासेस। हम क्या देखेंगे? हमने ये देखा है कि हमारे आसपास जो ये सारी थिंग्स है और ऊपर जो आपको बताई है ये सब क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस मतलब स्पेस से आई है और इन सब पे क्या है? मास है। कोई भी ऐसा पदार्थ होता है, मैटर होता है जिसमें क्या रहता है? द्रव्यमान। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रेजेंट रहता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। इसके अंदर क्या रहता है? मास भी रहता है और वॉल्यूम भी रहता है। सिंस अर्ली टाइम्स, पुराने समय में, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया था? ट्राइंग मतलब उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो सराउंडिंग के बारे में जाने। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पुराने समय के फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को क्या करा? 5 बेसिक एलिमेंट मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स के अंदर डाला। द पंच तत्व, और उसको नाम क्या दिया? पंच तत्व। कौन कौन से थे वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कौन कौन से पंच तत्व थे वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आकाश और वाटर मतलब पानी। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जो सभी चीज़ है या तो वो जीवित है या अजीवित है। लिविंग मतलब जीवित और नॉन लिविंग मतलब अजीवित। वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है ये सभी किससे मिलके बनी है? ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी है। एशियन ग्रीक फिलोसोफर, जो एशियन के ग्रीक फिलोसोफर थे, हैड अराइव एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने क्या क्या था? अराइव किया था, इसका जो मैटर का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया था। मॉडर्न डे, आज के दिनों में, साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के दिनों में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व किया है ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। कौन से 2 ऐसे तत्व है साइंटिस्ट ने जिन्हें क्लासिफिकेशन को उसके 2 प्रकार में बताया है? कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। उस जो मैटर है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बारे में बताया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इस चैप्टर में जो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे
जो हम इस चैप्टर में मेटर के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मेटल विल टेक अप इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर में ज़्यादातर हमको किसके बारे में बताया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में इसके आगे के चैप्टर में बताएंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होगा? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मेटल्स किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, टू स्कूल हैव थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। स्कूल्स तो थे, उन्होंने बताया समझाया कि नेचर के मैटर के बारे में हम समझते। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड वेयर्स द अदर थॉट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। एक स्कूल में क्या बताया था? उन्हें ये बताया था कि मैटर क्या रहता है, किसी लकड़ी के टुकड़े से भी बन जाता है, और दूसरे स्कूल में क्या बनाया था कि मैटर सैंड पार्टिकल से भी बन जाता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब क्या करना है, हमको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे हमें पता चले कि ये जो मैटर है उसका नेचर कैसे होगा। इट इज़ कंटिन्यू और पर्टिकुलेट। ये क्या है, कंटिन्यू वाला है या पर्टिकुलेट है? ठीक है, एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 1.1। अब हमको एक्टिविटी में क्या करना है, टेक 100 ml बीकर। आपको एक बीकर लेना है, फिल हाफ विद द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसको बीकर को आप आधा पानी से भर देंगे और वाटर का जो लेवल है उसको मार्क करेंगे। डिसॉल्व सम सॉल्ट, उसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्ट को भी घोलेंगे। शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और शुगर को भी क्या करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। सॉल्ट या शुगर मतलब नमक या शक्कर को उसको अंदर डालेंगे और ग्लास रॉड से उसे घुमाएंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आपको उसके वाटर लेवल में कोई भी चेंज दिखाई दिया? वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, आपने देखा कि उसमें जो सॉल्ट हमने डाला था उसके साथ क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर, क्या वो जो नमक हमने उस पानी में घोला था वो डिसअपियर मतलब हट गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या जो वाटर का लेवल था वो चेंज हुआ? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एक आइडिया वो यूज़ करना पड़ेगा कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। वॉट वॉज देयर इन द स्पून, अब स्पून के अंदर क्या था? सॉल्ट और शुगर। क्या था? या तो सॉल्ट थी या शुगर थी। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, अब क्या करना है, उसको अंदर स्प्रेड करना है, मतलब वो जो सॉल्ट या शुगर है उसको पानी के अंदर डालना है। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, ये आपको फिगर 1.1 में बताया है। यहाँ पे देखो बीकर बताएं आपको क्या है, पहले उसके अंदर पानी है, पूरा जो बीकर है वो पानी से भरा हुआ है। फिर सेकंड में क्या करा हमने, उसके अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, ऐड सॉल्ट। फिर क्या करा, वाटर स्टायर, अब क्या करा हमने, वाटर को घोलना चालू करा। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाई मिलियन टाइम्स। अब वाटर के पार्टिकल जो थे वो मिलियन टाइप में क्या होने लग गए, मैग्नीफाई दिखने लग गए। फिर आती है सेकंड एक्टिविटी, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, अब इस मैटर के पार्टिकल कैसे रहेंगे, कितने छोटे रहेंगे। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर, 2 से 3 क्रिस्टल आपको पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, ये रिएजेंट जो आता है आपको ये लेना है और उसको क्या करना है 100 ml वाटर, 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है, घुमाना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, उसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और 90 ml क्लियर वाटर साफ पानी उसके अंदर डालना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, अब उसमें से फिर 10 ml निकालोगे और 90 ml जो साफ पानी उसमें डालना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, इसी प्रकार उसको क्या करना है, डाइल्यूट मतलब उसको आपको पतला करते जाना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या वो वाटर अभी भी कलर्ड रहेगा। ये देखो आप इस एक्टिविटी को कैसे, ये आपको जो डायग्राम दे रखा है आपको इस प्रकार इसको करना है। दिस एक्सपेरिमेंट शो जस्ट a few crystal of potassium permanganate
कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो उसके कुछ ही ऐसे क्रिस्टल है जो वाटर को क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑन वन क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम ये बता सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर बहुत सारे ही वो जो रहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स रहते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं, इनको छोटे से छोटे पार्टिकल में बांट देते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इस एक्टिविटी को हम डेटॉल लेकर भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो उसमें क्या होगी, डाइल्यूशन जैसे जैसे वो पतला होता जाएगा उसके अंदर स्मेल वैसे वैसे डिटेक्ट होती जाएगी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बिहाइंड आवर इमेजिनेशन। उसके पार्टिकल कैसे रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं कि हम उसे सोच भी नहीं सकते कि वो उसके पार्टिकल्स कितने छोटे रहेंगे। 9th क्लास आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।